हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज मैं आप सभी को LIC के मनी बैक इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 721। तो अगर आप एक ऐसा LIC प्लान बाय करना चाहते हैं जिसमें पॉलिसी के दौरान आपको मनी बैक का अमाउंट मिल जाए और साथ ही साथ जब पॉलिसी की मैच्योरिटी हो तो उस टाइम आपको मैच्योरिटी का अमाउंट भी मिल जाए, तो आप इस प्लान को अपने लिए बाय कर सकते हैं। इस प्लान में आपको इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलता है, आपकी सेविंग्स भी इसमें हो जाती है और साथ ही साथ पॉलिसी के बीच में ही आपको कुछ मनी बैक का अमाउंट भी मिलता रहता है, जिसे हम सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल की मदद से इस पूरे प्लान को डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एज है वो 13 साल की दी गई है, यानी कि 13 साल या 13 साल से ज्यादा की अगर आपकी उम्र है तो आप अपने लिए प्लान ये ले सकते हैं या अपने बच्चों के लिए इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज 45 साल की दी गई है। 13 साल से लेके 45 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि जो भी आपके ये इंश्योरेंस प्लान है वो कितने टाइम पीरियड तक चलता रहेगा। तो वो टाइम यहाँ पर 25 साल का दिया गया है, यानी कि अगर आप अपनी पॉलिसी आज लेते हैं तो 25 साल तक आपका इंश्योरेंस चलता रहेगा और 25 साल बाद ही इसकी पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो कितने टाइम पे करना होगा। तो वो टाइम यहाँ पर 20 साल का दिया गया है। इसका मतलब ये है पॉलिसी के पहले जो 20 साल होंगे उसमें आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर 2 लाख रुपए का दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए पे करने होंगे, इसके बेसिस पर ही आपके पॉलिसी के बेनिफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप इसमें कितना ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग LIC मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस आपको देती है। आइए अब एक एग्जांपल की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 35 ईयर्स की है और जो आप सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं वो 5 लाख रुपए का लेना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको पता है इसमें जो पॉलिसी टर्म है वो 25 साल की है और जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो यहाँ पर 20 साल की है। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर जो विद GST आपको प्रीमियम पे करना होगा वो होगा 32,177 रुपए का। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ईयर से जो आपको प्रीमियम पे करना होगा वो होगा 31,483 रुपए का। सेकंड ईयर में GST रेट कम होता है तो इसीलिए यहाँ पर आपको कम प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप इस प्रीमियम को 3 महीने में, 6 महीने में या हर महीने पे करना चाहते हैं तो उसका प्रीमियम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारी एज है वो 35 साल की हो चुकी है। हमारी यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल की है, तो लगातार हमें 20 सालों तक इसके पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर बाकी के जो बचे 5 साल हैं उसमें हमें कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। और यहाँ पर जब ये पॉलिसी के 25 साल पूरे हो जाते हैं तो उस टाइम पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी पर यहाँ पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। मैच्योरिटी से पहले आपको यहाँ पर पॉलिसी के दौरान मनी बैक मिलते हैं, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपकी पॉलिसी के 5 साल पूरे होते हैं तो उस टाइम पर आपको पहला मनी बैक मिलता है, जो कि आपके सम एश्योर्ड का 15% होता है। तो हमारा सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपए, अगर उसका 15% करते हैं तो 75,000 रुपए का हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब आपकी पॉलिसी के 10 साल पूरे हो गए तो उस टाइम आपको 75,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा और उसके बाद 15वें और 20वें साल में भी आपको 75,000 रुपए का अमाउंट मिलता है, जो कि आपके सम एश्योर्ड का 15% होता है। आपके सम एश्योर्ड का 15% अमाउंट आपको 4 बार मनी बैक के रूप में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जब आपकी पॉलिसी के 25 साल पूरे होते हैं तो यहाँ पर आपको मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है। आइए मैच्योरिटी अमाउंट की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैच्योरिटी पर आपको सम एश्योर्ड मिलता है, बोनस मिलता है और साथ ही साथ फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी पर जो ये सम एश्योर्ड होता है वो आपका गारंटीड होता है। तो जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 40% अमाउंट आपको यहाँ पर मिलता है। अगर हम 5 लाख का 40% करते हैं तो ये 2 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी पॉलिसी में बोनस मिलता है। तो बोनस आपकी पॉलिसी में एक नॉन गारंटीड बेनिफिट है जो कि आपकी पॉलिसी में LIC की तरफ से हर साल ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर हम अपनी कैलकुलेशन को समझने के लिए जो पास्ट ईयर में LIC ने बोनस रेट दिया है उनको ध्यान में रखते हुए ही कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो पास्ट ईयर में LIC ने जो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से बोनस दिया है वो है 41 रुपीज का
1000 रुपए के सम एश्योर्ड पर। तो यहाँ पर हमारा सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपए, तो यहाँ पर हमारा 1 साल का जो बोनस होगा वो 20,500 रुपए का हो जाता है। और उसके बाद अगर हम 25 साल का बोनस कैलकुलेट करते हैं तो ये टोटल बोनस 5,12,500 रुपए का हो जाता है। उसके बाद हमें फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है जो कि हमारी पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलता है और ये बेनिफिट भी नॉन गारंटेड होता है। तो इसका भी अगर हम एस्टिमेट बोनस देखते हैं तो वो 1,12,500 रुपए का हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल मैच्योरिटी की बात करें तो वो लगभग आपको 8,25,000 रुपए की मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम टोटल प्रीमियम पेड देखते हैं कि हमने कितना प्रीमियम पे किया है तो वो यहाँ पर 6,03,773 रुपए हमने पे किया है। और अगर हम इससे टोटल बेनिफिट देखते हैं कि आपको कितना मिल जाता है तो 3 लाख रुपए आपको मनी बैक के रूप में मिल चुके हैं और साथ ही साथ लगभग 8,25,000 रुपए आपको मैच्योरिटी पर मिलते हैं। तो ये टोटल अमाउंट 11,25,000 रुपए का हो जाता है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारी पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं और डेथ बेनिफिट के रूप में उनको सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है। साथ ही साथ जितने साल भी पॉलिसी चली है उतने टाइम का बोनस मिलता है और अगर कोई फाइनल एडिशनल बोनस है तो वो भी इसमें मिल जाता है। अब यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में LIC ने यहाँ पर आपको बताया है। LIC कहती है कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 कैलकुलेशन करनी होगी, दोनों में से ही जो भी ज्यादा अमाउंट आएगा वो आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाता है। तो पहली कैलकुलेशन में आपका जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 125% आपको करना होगा। उसके बाद दूसरी कैलकुलेशन में जो भी आपका एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 7 टाइम्स करना होगा और इन दोनों ही कैलकुलेशन में से जो भी ज्यादा अमाउंट आता है वो आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाता है। तो यहाँ पर डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन करने के लिए हम मान लेते हैं कि जब पॉलिसी का 8वां ईयर होता है तो उस टाइम पर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करना होगा। तो अगर हम पहली कैलकुलेशन करते हैं जो कि 5 लाख रुपए का 125% होगा तो ये अमाउंट 6,25,000 रुपए का हो जाता है। और उसके बाद अगर हम सेकंड कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स करते हैं तो ये 2,15,537 रुपए हो जाता है। तो यहाँ पर जो हाईयर अमाउंट है 6,25,000 रुपए का ये हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाता है। साथ ही साथ हमारी 8 साल पॉलिसी चली है तो 8 साल का बोनस यहाँ पर हमारा 1,64,000 रुपए हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल डेथ बेनिफिट देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 7,89,000 ये अमाउंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस पॉलिसी में आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिलते हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ राइडर्स मिल जाती हैं जो कि एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। राइडर का मतलब होता है कुछ एडिशनल बेनिफिट जिनके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर LIC ने 4 राइडर्स दिए हैं जो कि है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर। अब ये जो राइडर्स हैं इनका क्या बेनिफिट होता है इनके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो अगला बेनिफिट मिलता है वो है आपको लोन का। तो यहाँ पर अगर आपको पैसों की जरूरत होती है तो आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। 1 साल बाद आपको ये सुविधा मिल जाती है, जो भी आपकी पॉलिसी होगी उस पर ही आपको लोन मिल जाता है। जो भी लोन होगा उसका इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। अगर हम अभी के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो 9.5% पर एनम का इंटरेस्ट इसमें आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है उसके लिए भी यहाँ पर LIC ने बताया है। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि 2 साल से पहले आप लोन लेते हैं तो कितना % आप लोन ले सकते हैं और 2 साल के बाद आप लोन लेते हैं तो सरेंडर वैल्यू का कितने % तक का अमाउंट आप यहाँ पर लोन ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगली बात आती है पॉलिसी सरेंडर की। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं और उसकी सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराकर उसकी सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ पेमेंट की, यानी कि कौन कौन से मोड है जिसमें आप अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। तो LIC ने यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं जो कि है मंथली का, क्वार्टरली का, हाफ ईयरली का और ईयरली का। इनमें से कोई भी आप पेमेंट मोड चूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मंथली पेमेंट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं
तो आपको नैच का ऑप्शन चूज करना होगा, जिसमें आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक प्रीमियम की डिडक्शन होती है, या फिर आप सैलरी सेविंग स्कीम का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको LIC ग्रेस टाइम पीरियड भी देती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पर पे नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में LIC कहती है कि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन देते हैं, जिसमें आप अपनी LIC पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। तो अगर आपने क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है, और अगर आपने मंथली मोड चूज किया है तो उसमें आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला बेनिफिट मिलता है आपको टैक्स बेनिफिट का। तो जो भी यहाँ पर आप पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं उसकी डिडक्शन इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आपको मनी बैक मिलता है या मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है वो भी इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होता है। साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उस केस में आपकी नॉमिनी को डेथ क्लेम मिलता है तो वो भी इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D में इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिया गया है, वो है रिवाइवल का। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करते हैं और उस केस में हमारी पॉलिसी बंद हो जाती है। तो यहाँ पर LIC ने आपको 5 साल का टाइम पीरियड दिया है जिसमें आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के मनी बैक प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के LIC प्लान्स की वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद।